समस्त चराचर जगत के रूप में अभिव्यक्त भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय साधकों, यह पावन प्रसंग गर्ग संहिता में राजा उग्रसेन और श्री व्यास जी के संवाद के रूप में वर्णित है। प्यारे भक्तों, वत्सासुर, अघासुर, धेनुकासुर, वकासुर, पूतना, केसी, कालयवन, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, द्विवेद नामक बंदर, बलवल, शंख और शाल्व, इन सभी ने जब प्रकृति और पुरुष से परे प्रभु को प्राप्त कर लिया, तब फिर भक्ति भाव रखने वाले उन्हें प्राप्त कर लें, इसमें कहना ही क्या है। श्री व्यास जी राजा उग्रसेन से कहते हैं, राजन, पूर्व काल की बात है। अत्यंत बलशाली मधु और कैटव नाम के दानव इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तथा रावण और कुंभकर्ण भी भगवान विष्णु के साथ वैर ठानकर उनके परम पद को प्राप्त हो गए। फिर जो सत्संग से प्रेम करते थे तथा अत्यंत आदरणीय भगवान के शोभायुक्त चरण कमलों के मकरंद एवं पराग में जिनका मन लुभाया रहता था, ऐसे प्रहलाद, बाणासुर, राजा बल, शंखचूड़ एवं विभीषण आदि किस किसने भगवान विष्णु के धाम को नहीं प्राप्त किया। देवर्षि नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ, पाराशर आदि तथा सांख्यायन, असित, शुकदेव एवं सनक प्रभृति निष्काम भक्त जो कमल लोचन भगवान के चरण कमलों के मकरंद के प्रधान भ्रमर कहे जाते हैं, भूमंडल में बिना ही स्वार्थ के भ्रमण करते हैं। यति, उत्कल, अंग, भरत, अर्जुन, जनक जी, गाध, प्रियव्रत, यदु आदि एवं अम्बरीश तथा अन्य निष्काम भक्त एवं श्रेष्ठ परमहंसगण भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा के पान से मस्त हुए घूमते हैं। मंदोदरी, मतंग मुनि की शिष्या भक्तिमती शबरी, तारा, अत्रि मुनि की प्रिया साध्वी अनसुईया, अहल्या, कुंती और द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी, ये सभी प्रशंसनीय भक्त महिलाएं हो चुकी हैं। परमहंसों के समान ही इनकी भी ख्याति है। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जांबवान, गरुड़, जटायु, काकभुसुंडी आदि त्रयक योनियों के संत, कुब्जा, वायक, सुदामा माली तथा गोह आदि भी भक्तों का संग पाकर श्री हरि के उत्तम भक्त बन गए। धर्म, तप, योग, सांख्य, यज्ञ, तीर्थयात्रा, यम नियम, चांद्रायण आदि व्रत, वेद पाठ, दक्षिणा, पूजा अथवा दान, भक्ति के बिना ये कोई भी भगवान श्री कृष्ण को वश में नहीं कर सकते। यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय, तप, तीर्थ, योग, पूजा, नियम आदि और सांख्य योग, इनसे जो फल मिलता है वह सबका सब इस संसार में भक्ति से सुलभ है। इतना ही नहीं, भक्ति से जिस पद की उपलब्धि होती है वह इन साधनों से कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। यह भक्ति जगत भर के पापों से अधमों का उद्धार करने वाली, जगत से तारने वाली, संसार रूपी महासागर के भाव जल प्रवाह से उबारने वाली, विषय सेवन के द्वारा संचित कर्मों का नाश करने वाली तथा परात्पर परम प्रभु भगवान का पद प्रदान करने वाली है। यह भक्ति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन रूपी रस के प्रति औत्सुक से सुशोभित परम उत्सव मनाने के लिए वसंत पंचमी के समान है। साथ ही यह प्रचुर फल एवं पल्लवों के भार से झुकी हुई वसंतकालीन दिव्य लता के समान सदा शोभा पाती है। मोह रूपी काले बादल के बीच चमकती हुई बिजली की भांति यह भक्ति शास्त्रों में छिपे हुए रहस्यों के वचनों को प्रकट करने वाली ज्योति के समान है। इसे विजय रूप कार्तिक की दीपावली तथा सर्वजयी गुणों पर विजय पाने के लिए विजयादशमी भी कह सकते हैं। सांख्य और योग जिसके अगल बगल में लगे हुए डंडे हैं, सैकड़ों गुणों और भावों के भेद जिसकी कीलें हैं, नवधा भक्ति के श्रवण कीर्तन आदि जो नौ भेद हैं, वे ही जिसके बीच के दंड अर्थात पैर टिकने के पाए हैं, भगवत धाम को पहुंचाने वाली ऐसी यह सरल सीढ़ी है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक अवश्य करें, जिससे दूसरे भक्तों को भी लाभ प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए विनती है कि भगवान का अपने हृदय में ध्यान करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।